नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े दिनों के लिए गायब हो जा रही हूँ बिकॉज़ सामने होली है और घर पे थोड़े से ज़्यादा काम भी है। तो चलिए अब से ट्राई करूँगी कि जो है कंटिन्यू आप लोगों के बीच रह सकूं, आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं और आप लोगों को आप हमारी जर्नी सोल मिशन में आगे लेके जा सकूं। ठीक है, जो डिवाइन का पर्पज़ है उसको कंप्लीट कर सकूं। एनीवे, आज का जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सवाल है नीरू जी का, जो मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट भी हैं और मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, तो उनका कल एक क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन ने मुझे भी पूरी तरह से झकझोर दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आज तक मेरे सामने आए ही नहीं थे और मैंने कभी इस मैटर पे सोचा ही नहीं था। बट कल जब उन्होंने मुझे पूछा तो एकदम से मुझे भी इसका आंसर मिला, क्योंकि आज तक मैंने सोचा ही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो ही बना दी जाए। उनका पूछना ये था कि मैम मुझे ये जानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग क्या होती है। तो हर एक इंसान मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाए हैं कि अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, बट आज कुछ डिफरेंट बात करेंगे कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम की जो अवेकनिंग होती है वो क्या होती है और क्यों होती है, इसका पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग जो होती है, जो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग की प्रणाली होती है, वो प्रक्रिया होती है, वो इसीलिए होती है कि हमारे सोल प्योरिफिकेशंस के लिए होती है। ठीक है, हमारे खुद के, कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग में डीएम को लेना है, हमें बटरफ्लाई दिखना। उसका भी आंसर यही था कि मैम मैंने तो यही रिप्लाई किया कि मुझे बटरफ्लाईज दिखने लगे हैं, मैं खुश रहने लगी हूँ, मुझे एंजल नंबर दिखने लगे हैं, ये सब कुछ। लेकिन ये सिंक्रोनिसिटी होती है, ये साइंस होते हैं कि आपके आउटर रियल में और इनर रियल में कुछ बदलाव आ रहे हैं जिस वजह से होती है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग इसी पर्पस पे होती है कि आपके इनर रियल्म को की शुद्धिकरण होती है और इनर रियल्म में बहुत कुछ चेंजेस होने शुरू होते हैं, जिसकी जो चीज़ें, जो परिवर्तन होती हैं वो हमें आउटर रियल्म में दिखाई देता है। जैसे हमारे लाइफ का बदल जाना, चीज़ें मैनिफेस्ट होना, एंजल नंबर दिखना, बटरफ्लाईज दिखना, ये सब साइन एंड सिंक्रोनिसिटी होती है कि आपके इनर रियल्म में कुछ बदल रहा है, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग यही होती है कि आपकी आत्मा की शुद्धिकरण होती है, जहाँ पे आपको 3D के रियल्म में रह के, 3D के लोगों के बीच रह के 5D के मिशन को कंप्लीट करना होता है, 5D के जर्नी को कंप्लीट करना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें ये जो ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग है वो हमें ये सिखाती है, हमें ये समझाती है कि हमें 3D और 5D के बीच में बैलेंस कैसे करना है। हमें इस समाज में रह के, इस सोसाइटी में रह के, 3D के लोगों के बीच रह के उनकी मेंटलिटी को, उनकी जो सोच है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो फिज़िकल आउटर रियल्म है, ठीक है, जो एक सोच जन्मों जन्मांतर से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसमें चेंजेस कैसे लाना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक ट्विन फ्लेम सोल जन्म लेते हैं तो उस पूरे एरिया का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। एक ट्विन फ्लेम सोल जो ट्रू ट्विन फ्लेम जिस एरिया में रहते हैं, उस पूरे एरिया में बदलाव आना शुरू हो जाता है, पूरे एरिया का भाग्य उदय हो जाता है। एक ट्विन फ्लेम सोल, ट्रू ट्विन फ्लेम सोल जहाँ जाते हैं वहाँ पे सडन
भीड़ लग जाती है, वो सेंटर ऑफ द पॉइंट हो जाते हैं। भले ही उनके पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम उनको सहन करना पड़े, लेकिन आसपास के लोगों में बहुत कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। यही कारण होता है कि जब एक ट्विन फ्लेम सोल की अवेकनिंग हो रही होती है, और जब खुद वो ट्विन फ्लेम सोल जो होती है वो 3D to 5D में अपनी जर्नी तक पहुंच रही होती है, खुद की शुद्धिकरण कर रही होती है, अपने इनर रियल्म को क्लीन कर रही होती है, प्यूरिफाई कर रही होती है, तो उनके घर के लोगों में और उनके फैमिली में भी लोगों के थिंक और चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। लोग सडन नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को चूज़ करना शुरू कर देते हैं, उनकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है, फिर उनके सोल की प्योरीफिकेशंस, मतलब उनके आसपास रहने वाले लोगों के सोल की भी प्योरीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, उनकी भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ये मैंने खुद में भी देखा है चेंजेस, कि मेरी अवेकनिंग के बाद समहाउ मुझे 2 साल के बाद ऐसा फील होने लगा कि मेरे मम्मी पापा में चेंजेस आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा की भी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि दे आर ट्विन सोल्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और बेसिकली अगर मैं कुछ वर्ड में अगर बताऊं तो ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग आपके खुद के सोल को की क्लियरेंस की होती है, खुद से सेल्फ लव करने की होती है, खुद को इम्पोर्टेंस समझाने की होती है। हमें डिवाइन एक ही चीज़ समझाना चाहते हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यू मतलब आप सबसे पहले हो, आप खुद को चूज़ करते हो। क्या होता है कि जब लोग क्या होते हैं, जब 3D में होते हैं तो वो सेक्रीफाइस करते ही जाते हैं, खुद के लिए कभी सोचते नहीं है। जैसे अगर मम्मी को देख लो तो इतनी ज़्यादा मैट्रियार्ची प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचती। पहले बाप के लिए किया, पहले अपने पिता के लिए किया, फिर पति के लिए किया, फिर बच्चों के लिए सोचा, मतलब वो तो अपने लिए ना जाने कितनी सारी सेक्रीफाइस करती रहती हैं, तो खुद से सेल्फ लव करती ही नहीं है वो, ठीक है। अगर अपने पिता को देखो तो वो क्या करते हैं, भाइयों को देखो तो वो क्या करते हैं, ना जाने कितने सारे सेक्रीफाइस वो भी करते आए हैं। कभी खुद के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, कभी अपनी पत्नी के लिए सोचा, कभी बच्चों के लिए सोचा, नहीं तो अपने परिवार के लिए सोचा, अपने माता पिता के लिए सोचा। तो एक जो ट्विन सोल्स की अवेकनिंग होती है, ध्यान में रखिएगा, मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात नहीं कर रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ टोटली डिफरेंट। डेफिनेटली मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी एक वीडियो पूरी लाऊंगी, बट स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग जो होती है वो पूरी तरीके से एकदम डिफरेंट होती है, ठीक है। उसका पर्पस कुछ एकदम डिफरेंट होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम की जो अवेकनिंग होती है वो हमें खुद से, हमारे इनर को प्यूरिफाई करके हमें खुद से खुश रहना सिखाती है। हमारे सोल की जो प्यूरिफिकेशंस होती है उसको सिखाती है कि हमें अपने बैड कर्मास को किस तरह से रिलीज़ करना है, हमें इस समाज में रह के, लोगों के बीच रह के भी हमें लोगों को कैसे बदलना है, हमें 3D में रह के, 3D के लोगों के बीच रह के हमें 5D के मिशन को कैसे कंप्लीट करना है, और हमें 3D के लोगों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हमारी इसीलिए होती है, इसी पर्पस पे होती है कि हम इस समाज में रह के हम 3D के 5D के चीज़ों को सर्व कर सके, 5D के मिशन को कंप्लीट कर सके, डिवाइन के मिशन को कंप्लीट कर सके, ठीक है। और खुद में बदलाव करना होता है। सबसे बड़ी जो बात होती है ट्विन फ्लेम अवेकनिंग की वो यही होती है कि हमें अपने अंदर, हमें खुद में बदलाव, खुद में परिवर्तन लाना होता है कि हम ना जाने कितने बर्थ से जो पेन, जो सफरिंग, जो ट्रॉमास, जो पैटर्न, जो साइकिक पैटर्न हम झेलते हुए आते हैं, जो हमें नेगेटिविटी अपने तरफ ना जाने कितने अटैक्स करती है हम पे, कि हमें रोकने की कोशिश की जाती है, बट हमें अपने रास्ते में आगे चलते ही जाना होता है। तो बस हमें यही करना होता है कि हमें खुद से सेल्फ लव करना होता है, खुद में खुश रहना होता है, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना होता है, हमें खुद को चूज़ करना होता है। उसके बाद हमें डिवाइन के साथ खुद को मर्ज करना होता है,
हमें डिवाइन को समझना होता है। व्हाट इज़ डिवाइन, हमें ये जानना होता है। डिवाइन का पर्पज़ क्या है, हमें ये बताया जाता है। हमारे सोल का पर्पज़ क्या है, हमें ये समझाया जाता है। ठीक है, तो जो बेस्ड थिंग होती है वो खुद में हमें खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाया जाता है, खुद के साथ खुद के लिए खड़े रहना सिखाया जाता है। हमें अपने इस समाज में रह के भी, 3D के लोगों के बीच में रह के भी, हमें 3D के लोगों के लिए स्टैंड लेना सिखाया जाता है और बदलना सिखाया जाता है। जो सही है उसको सही बताओ, जो गलत है उसके लिए स्टेप लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। अगर कहा जाए तो हमें सेल्फ ग्रोथ करना सिखाती है ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग। हमें सेल्फ लव करना सिखाती है, सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये मान लीजिए कि ये खुद के आपकी सोल के प्योरीफिकेशंस की, सोल की अवेयरनेस की, सोल मर्जिन की जर्नी होती है कि हमें सबसे पहले खुद को चूज़ करना होता है। ठीक है, अब लोग कहेंगे मैम सबसे पहले तो डिवाइन होते हैं, डेफिनेटली, लेकिन सेल्फ लव ये होती है कि सबसे पहले आप खुद को चूज़ करते हो, खुद को प्योरीफाई करते हो, खुद को एक एक स्टेप करके इस जर्नी में आगे लेके जाते हो, उसके बाद ही डिवाइन आते हैं। अगर आपने खुद के ऊपर इनर वर्क नहीं किया, आपने अगर खुद को ही हाई फ्रिक्वेंसी में, हाई वाइब्रेशंस के में नहीं रखा, तो फिर आप डिवाइन को क्या सर्व करोगे अगर आपकी ही एनर्जी लो है। आप समझो कि अगर मुझे फीवर होता है या फिर अगर किसी को भी फीवर होता है, अगर हम लोग जो है न्यू मून, फुल मून जो हम सहन करते हुए आते हैं, तो उस टाइम पे क्या हमारे पास इतनी हिम्मत होती है कि हम डिवाइन को सर्व कर सके, हम डिवाइन के लिए कुछ कर सके? नहीं करते हैं। हमें रेस्ट जोन में जाना होता है, हमें नींद आती है, हम सोना चाहते हैं। तो क्या होता है, हम खुद को चूज़ कर रहे हैं ना, पहले हम खुद को पहले हाई वाइब्रेशंस में, हाई फ्रिक्वेंसी में लेके जाना चाह रहे हैं, उसके बाद ही हम डिवाइन के मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं ना। सोचिए कि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आप क्या करते हो, खुद का पहले इनर वर्क करके, चक्रास पे काम करके, मेडिटेशन करके, साधना करके, हम पहले खुद को चूज़ करके, हम पहले खुद को हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वाइब्रेशंस में लेके जाते हैं। उसके बाद जब हमारे डीप जो ट्रॉमास होते हैं, हमारा जो शैडो सेल्फ होता है, हमारे जो इनर जो डस्टबिन होती है, जब उसकी क्लियरेंस होना शुरू हो जाती है, जब आप खुद हाई वाइब्रेशंस में पहुंच जाते हो, तभी आपके सामने आपका लाइफ पर्पस आता है, आपका डिवाइन मिशन आता है, आपका डिवाइन पर्पस आता है। तभी आपके पास डिवाइन की चीज़ें आनी रिसीव होती हैं और डीएम भी तभी आते हैं। आप सोचो बहुत अच्छे तरीके से, जब आप लो वाइब्रेशंस में हो तो डीएम भी रन करते हैं, वो भी भाग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशंस, ओके, तो बस जो है ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग हमारे सेल्फ प्योरिफिकेशंस के लिए होती है। ओके, और हमें 3D के लोगों के बीच में रह के हमें 5D के मिशन को कंप्लीट करने के लिए होती है। हमें लोगों को फॉरगिव करना सिखाती है, ग्रैटिट्यूड पे करना सिखाती है कि हम अपनी बातों को बिना झगड़ा किए, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को तकलीफ़ दिए, हम ऐसे स्टेप्स लेना शुरू करते हैं जिससे कि कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हमें इतनी अवेयरनेस में आना होता है कि अगर कोई हमें सामने से हर्ट भी कर रहा है तो हमें उसके चीज़ों को समझते हुए हमें सेल्फ स्टेप लेना होता है और अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखना होता है कि सामने वाले को हर्ट ना हो और मेरा भी काम हो जाए और उनको समझ में भी आ जाए और उस एक सोल की भी ग्रोथ हो, ताकि वो भी जो नेगेटिविटी के साथ जो आपके ऊपर जो बिहेव किया जा रहा है नेगेटिविटी का, ठीक है, तो वो ऐसे ही तो नहीं कर रहा है, उसके अंदर नेगेटिविटी है तभी वो आपको नेगेटिविटी सर्व कर रहा है ना। अगर आप खुद में पॉजिटिव रहोगे तो आपके मुंह से किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स निकलेंगे ही नहीं। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है,
आपके अंदर नेगेटिविटी है, तभी आप किसी पॉजिटिव सोल को नेगेटिविटी की तरफ लाना चाह रहे हो या उसके ऊपर अटैक्स कर रहे हो कि वो भी आपकी बातों से झुंझला जाए और वो भी आपके साथ लो वाइब्रेशंस में आ जाए। बट हम लोगों को क्या करना होता है, हमें अपने वाइब्रेशंस को हाई रखते हुए हमें उस नेगेटिव और लो वाइब्रेशंस की एनर्जी के साथ डील करना होता है और उसे भी अपने साथ हाई फ्रिक्वेंसी में, हाई वाइब्रेशंस में लेके जाना होता है, ताकि वो सोल भी नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को सर्व करना शुरू करे। ठीक है, तो हमारी जो ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है वो यही इसीलिए होती है कि हमें समाज में चेंजेस लाने होते हैं, हमें माइंड थॉट प्रोसेस को चेंज करना होता है, लोगों को हाई फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाना होता है, पॉजिटिविटी को सर्व करना सिखाना होता है, लोगों को सेल्फ लव सिखाना होता है, सेल्फ स्टेप लेना सिखाना होता है। ठीक है, तो बस आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ, क्योंकि मैंने तो कोशिश यही किया कि आप लोग समझ जाओ, समझ पाओ। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी होगी और डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास नोटेड हैं, तो इसके ऊपर भी मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड बस अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, अपने सोल मिशन को कंप्लीट कीजिए, इनर वर्क को कंप्लीट कीजिए। ओके, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है, मेरी सोल फैमिली के साथ है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। जस्ट गॉड ब्लेस यू एंड जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।